आपको पता है किसी भी एलिमेंट की पहचान कैसे होती है? आपको पता है किसी भी एलिमेंट की आपको पहचान करनी है, आप किस तरह कर सकते हैं? सिर्फ एक नंबर से। अगर वो नंबर बदल गया तो मान लीजिए पूरा एलिमेंट बदल गया, और वो नंबर है एटॉमिक नंबर। इतना समझ गए? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन और कार्बन को कौन अलग करता है, आप बताइए ऑक्सीजन और कार्बन को कौन अलग करता है? वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या? किसी भी एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस है, किसी भी एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। जैसे मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन और कार्बन, अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन और कार्बन को अलग कौन करता है, क्या ऑक्सीजन और कार्बन को अलग कौन करता है? वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है कोई सी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो न्यूक्लियस का अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग है तो वो दूसरे एलिमेंट से अलग ही होगा। वो समझ में आ गया? वो दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल अलग होगा, और हर किसी का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हम एटॉमिक नंबर से आपको कुछ ही मिनट के अंदर मैं समझा दूंगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको मैं एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक नंबर फिर एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को A से, एटॉमिक नंबर को Z से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इक्वल टू न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। समझ में आ गया? अगर बात करते हैं न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम क्या? न्यूट्रल याद रखना, न्यूट्रल क्या होता है? बराबर। न्यूट्रल एटम क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल की बात करता हूं O2, O2 की बात करता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, प्रोटॉन 8 होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। जब प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। इतना आपको क्लियर हो चुका है? न्यूट्रल एटम क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पढ़ते हैं एटॉमिक मास। इतना आपको क्लियर हो चुका है? अगर बात करता हूं एटॉमिक नंबर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और बहुत सारे एलिमेंट है, इनका आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एग्जाम में आ जाता। समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर समझा दिया। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है आइसोटोप्स के मास का वेटेज एवरेज होता है। जो आइसोटोप्स होते हैं इनके मास का वेटेज एवरेज होता है। समझ में आ गया? बहुत सारे आइसोटोप्स है, इनका जो मासेस होंगे आइसोटोप्स के, जो एवरेज निकलेगा वेट का एवरेज कितना एवरेज है एक पूरे आइसोटोप्स में, पूरे जितने भी आइसोटोप्स है उनमें से कितना एवरेज आया उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। समझ में आ गया? अब बात करो क्लोराइन और एक क्लोराइन का एटॉमिक मास 35.5 होता। ज्यादातर जो होता है, जो एटॉमिक मास होता है वो डेसिमल में निकलता है, क्योंकि वो एवरेज होता है, डेसिमल में निकलता है। 35.5 ये डेसिमल में हो गया। और यू लगा देते हैं, यू रिप्रेजेंट होता है हमारा मास, यू आपको लगाना कंपल्सरी। 35.5 यू हमारा क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। हम डेसिमल में ज्यादातर हमारे एटॉमिक मास करते हैं, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक मास होता वो क्या होता? एवरेज होता, एवरेज होता। एटॉमिक आइसोटोप्स के मासेस का वेटेज एवरेज होता है हमारा एटॉमिक मास, तो इसलिए क्या होता है ज्यादातर क्या होता है? डेसिमल में निकलते हैं। और आपको एक चीज और बता देता, जैसे एटॉमिक मास कोई सी भी एलिमेंट का हमें निकालना, फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता 11 होता, मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 22 प्लस 1 23 क्या निकल गया? हमारा सोडियम का एटॉमिक मास निकल गया। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चा, कोई से भी दुनिया का कोई सा भी एटॉमिक नंबर ले लो, अगर कोई से भी एटॉमिक नंबर ओड है, कोई सा भी एटॉमिक नंबर अगर ओड है तो +1 करना, मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 करनी +1, किससे मल्टीप्लाई करनी है? फॉर एग्जांपल कोई से भी एलिमेंट है, कोई से भी आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको फाइंड करना है, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर ओड है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर ओड है, मल्टीप्लाई 2 और +1 जोड़ना, +1 हमारा क्या निकल जाएगा? उस एलिमेंट का जो ओड था, इसका ओड क्या था? एटॉमिक नंबर था, मल्टीप्लाई 2 + 1 हमारा क्या निकल जाएगा? एटॉमिक मास निकल जाएगा उस एलिमेंट का। जैसे 11 है, 11 क्या ओड है, मल्टीप्लाई 2 + 1 हमने नीचे कर दिया +1, कोई बात नहीं, 23 निकल गया। समझ में गया? अगर कोई सा भी एटॉमिक नंबर इवन है, मल्टीप्लाई 2 ओनली,
ओनली मल्टीप्लाई 2, बस मल्टीप्लाई 2 करनी है, +1 नहीं करना। इतना समझ में आ गया आपको? तो स्टूडेंट आपसे एक सवाल पूछना था, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो आपको कमेंट में बताना है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना रहते थे। मैंने आपको क्या समझाया, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ओके।